एक तरफ मिडिल ईस्ट में इस समय जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ बड़े मुस्लिम देश एक छत के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, 8 मुस्लिम देशों का संगठन एक बड़ी बैठक की तैयारी कर रहा है और ये इजराइल के लिए एक चिंता का विषय है। अब ये संगठन क्या है और किस एजेंडे के लिए ये बैठक हो रही है और इससे कैसे इजराइल की चिंता बढ़ रही है, आइए आगे समझते हैं। तो मिस्र की राजधानी काहिरा में D8 यानी डेवलपिंग 8 शिखर सम्मेलन की तैयारी आखिरी दौर में है और समिट के लिए नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं। 8 मुस्लिम बाहुल्य विकासशील देशों का ये शिखर सम्मेलन गुरुवार को शुरू होगा। इसमें मेजबान मिस्र के अलावा तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और नाइजीरिया भाग लेंगे। समिट सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा के लिए है, लेकिन इस मीटिंग पर इसलिए भी नजर है क्योंकि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में हालिया दिनों में हलचल देखने को मिली है। बैठक में पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी शामिल होंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी D8 समिट में हिस्सा लेंगे। ये इसलिए खास है क्योंकि एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद कोई ईरानी राष्ट्रपति मिस्र की यात्रा कर रहा है। मिस्र और ईरान के बीच संबंध हाल के दशकों में तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन पिछले साल गाजा संकट के उभरने के बाद से दोनों देशों ने उच्च स्तरीय राजनयिक संपर्क बढ़ाए हैं। मिस्र ने गाजा में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। अब आपको समझाते हैं कि D8 संगठन का महत्व क्या है। तो आपको बता दें कि D8 देशों की कुल आबादी लगभग 1.25 अरब है, जो वैश्विक मुस्लिम आबादी का 60% है। संगठन का प्राथमिक एजेंडा आर्थिक प्रगति है, लेकिन अब सामाजिक मुद्दे भी इसमें शामिल हो गए हैं। इस बार की बैठक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी शामिल हो रहे हैं। ये पिछले एक दशक में किसी ईरानी नेता की पहली इजिप्ट यात्रा है, जो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 1970 के दशक की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। इजिप्ट विकास की बात करता रहा, जबकि ईरान कट्टरता की ओर बढ़ा। पिछले साल हमास और इजराइल की जंग के दौरान इजिप्ट ने मध्यस्थता की, जिससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने बैठक के संभावित एजेंडे में क्षेत्रीय मुद्दों का जिक्र किया है। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि D8 देश इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने पर विचार कर सकते हैं। D8 देश सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इस संगठन में शामिल ईरान और नाइजीरिया के पास तेल के भंडार हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया और यूरोप के लिए तुर्की और ईरान रणनीतिक रूप से आवश्यक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने बड़े बाजार और मैन पावर के लिए प्रसिद्ध है। इस वजह से कम समय में D8 ने अपनी ताकत दिखाई है। हालांकि इस बार वो इजराइल के खिलाफ मजबूत कदम उठाने पर विचार भी कर रहे हैं।